एवरीवन, आज की मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। मूवी स्टार्ट होती है ब्यूरो 749 से, जो एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च सेंटर है जो अनएक्सप्लेन्ड और मिस्टीरियस इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके 7 सब ऑफिसेस पूरे मुल्क में मौजूद हैं और इसके मल्टीपल लेबोरेटरीज सीक्रेट तौर पर काम करती हैं। 5 जून 1992 को चाइना के साउथ सेंट्रल एरिया में एक माइन में बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में 47 वर्कर्स जान से गए, लेकिन एक माइनर किसी मौजज़े के तहत जिंदा बच गया। जब वो जमीन के नीचे फंसा हुआ था, उसने एक अननोन केव डिस्कवर की, जहां उसने मिस्टीरियस क्रिएचर के रिमेन्स और फीदर्ड एलियंस जैसे स्केलेटन्स देखे। उसने वहां कुछ मेटालिक पीसेस भी पाए जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े लगते थे। जब वो रेस्क्यू हुआ तो सारा केस तुरंत टॉप सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया गया और सारी चीजें ब्यूरो 749 के रिसर्च सेंटर को भेज दी गई। 8 मंथ बाद वो माइनर एक स्ट्रेंज इलनेस की वजह से मर गया। उस टाइम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के बेबी में भी अजीबोगरीब चेंजेस सामने आए। साइंटिस्ट का कहना था कि ये सब एलियन एक्सपोजर का रिजल्ट था। ज्यादा डेंजर से बचने के लिए अथॉरिटीज ने उस माइन को परमानेंटली सील कर दिया और एलियन रिमेन्स और मेटालिक पीसेस को हांगकांग भेज दिया गया फर्दर स्टडीज के लिए। 18 ईयर्स बाद हांगकांग के शहर को एक घनी वाइट फॉग ने घेर लिया। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये फॉग ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन पब्लिक में डर का माहौल था। इसी दौरान एक रिटायर्ड साइंटिस्ट गुआजो, जो अब व्हील चेयर यूज करता था, उसे ब्यूरो 749 से एक सीक्रेट ईमेल मिली। इस ईमेल में पुरानी रिपोर्ट्स थी जिनमें बताया गया कि उन पुरानी माइंस में कुछ अननोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं। ये क्रिएचर्स हाईली एडॉप्टेबल थे। वो हर किस्म के मेटल्स और प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर सकते थे। सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि वो किसी भी बहुत बड़े लिविंग क्रिएचर का शिकार भी कर सकते थे। उनके पास एडवांस इंटेलिजेंस और कैमोफ्लेज स्किल भी थी, जिसकी वजह से वो पहले शिकार को कंफ्यूज करते फिर अटैक करते। कई बार इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन सब एफर्ट्स फेल हो गई। ये क्रिएचर्स बहुत ही पावरफुल और डेंजरस साबित हुए। एक रिसर्च मिशन के दौरान जब साइंटिस्ट ने माइन के लोएस्ट लेवल का सर्वे किया तो एक अंडरग्राउंड लेक से जाइंट ऑक्टोपस लाइक टेंटिकल्स निकल आए और उन्होंने साइंटिस्ट पर हमला कर दिया। इस मॉन्स्टर को नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म 0। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो ब्यूरो 749 ने उसी माइनर के बेटे माशान को बुलाया, जो अब एक यंग लड़का था। आम लोगों के लिए उसकी लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन उसका डीप कनेक्शन था 1992 के इंसिडेंट से। गुआजो ने उसकी सेफ्टी का प्लान बनाया, उसे शहर से निकालने और एक पुराने आर्मी फ्रेंड के पास छुपाने का। लेकिन माशान को कुछ मिस्टीरियस विजन आनी शुरू हो गई और वो वापस उस बार गया जो वो गुआजो के साथ चलाता था। वहाँ उसने देखा कि एक ड्रंक आदमी एरिंगवो की बीवी को हिरास कर रहा था, तो माशान ने बिना किसी स्ट्रगल के उसे बार से बाहर फेंक दिया और उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का उसे पहली दफा पता चला। गुआजो ने तुरंत इंसिस्ट किया कि माशान शहर छोड़ दे, लेकिन माशान ने मना कर दिया क्योंकि वो गुआजो के लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट कंप्लीट करना चाहता था, जो बार के एक कोने में क्लॉथ के नीचे छुपा हुआ था। इसी दौरान ब्यूरो 749 के एजेंट्स बार के आसपास आ गए, लेकिन माशान एरिंग की हेल्प से छुप गया, लेकिन वो अपना सीक्रेट गिफ्ट पीछे छोड़ गया। जब गुआजो ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो एक फंक्शनल मिनी हेलीकॉप्टर था जो माशान ने खुद डिजाइन और बिल्ड किया था। गुआजो हैरान रह गया, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसे माशान और एरिंग के साथ गाड़ी में भागना पड़ा। ब्यूरो के स्पाई ड्रोन्स उनका पीछा कर रहे थे और वो तेजी से शहर से निकल गए। अरेस्ट से बचने के लिए नयांग ने सजेस्ट किया कि माशान मेट्रो के थ्रू चला जाए, लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचा, उसे गलती से चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया और एक एंग्री क्राउड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में दौड़ाते रहे, लेकिन माशान किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो गया और सबवे स्टेशन तक पहुँच गया। वो एक ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन उसे फौरन एहसास हुआ कि कोई और ट्रेन में सवार नहीं हो रहा और ट्रेन के डोर्स फौरन बंद हो गए। अचानक एक लड़की सामने आई, श्वावा। ये एक ऐसी लड़की थी जिसके पास खास पावर्स थी और जिसको ब्यूरो 749 ने ट्रेन किया था। उसने आते ही माशान का वेलकम किया और उसे बताया कि वो भाग नहीं सका। जब माशान ब्यूरो 749 के हेडक्वार्टर में पहुंचा तो वहाँ श्वावा ने उसका इस तरह वेलकम किया जैसे वो अपने घर वापस आया हो। माशान ने भी छोटी एज में यहाँ पर परवरिश पाई थी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन उस टाइम उसे
दूसरे पावरफुल बच्चों ने बहुत तंग किया था, उसका मजाक उड़ाया था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया था। बाद में ग्वाजो ने उसे गोद ले लिया था, लेकिन शुआवा ने हमेशा माशान का साथ दिया था। इतने साल बाद वापिस आकर माशान हैरान भी था और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे बचपन में देखा हुआ समुद्री मॉन्स्टर याद आ गया था। लेकिन जब वो उन्हीं पुराने पावरफुल लोगों से मिला जो पहले उसका मजाक बनाते थे, तो उन्होंने उसे ताने दिए और फेक वेलकम किया। थोड़े टाइम बाद माशान की मुलाकात हुई डोंग बे से, जो अब ब्यूरो 749 के हेड थे। उन्होंने माशान से ऑर्गेनिज्म 0 के केस में हेल्प मांगी, लेकिन माशान ने मना कर दिया। डोंग बे ने धमकी दी कि अगर उसने हेल्प नहीं की तो वो ग्वाजो पर टैक्स फ्रॉड और नायांग पर फेक अल्कोहल बेचने का केस बनाएगा। कोई और ऑप्शन ना होने पर माशान ने आखिरकार हेल्प करने का फैसला किया। ये उसका लास्ट चांस था। टेस्ट से पहले डोंग बे ने माशान के लिए एक स्पेशल ट्रायल टेस्ट किया। वो उसे एक जगह ले गया जहाँ माशान ने अपना बैग शुआवा के हवाले किया। टेस्ट स्टार्ट होते ही कुछ बड़ी मेटल बॉल्स जो साइंटिफिक तौर पर कंट्रोल होती थी माशान पर अटैक करने लगी, जैसे कोई वीडियो गेम हो। डोंग बे चाहता था कि माशान अपनी पावर्स शो करे, लेकिन माशान सिर्फ अटैक से बचने की कोशिश करता रहा। उसने कुछ खास नहीं किया। फिर अचानक डॉक्टर ग्वांग ने कहा कि टेस्ट रुकवा दिया जाए, क्योंकि ये माशान की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन डोंग बे ने इंसिस्ट किया कि इंटेंसिटी और बढ़ाई जाए। इस टेंशन के दौरान माशान को अपने पुराने बुरे लम्हे याद आने लगे और फिर एकदम उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई। पूरी जगह हिला दी। सब लोग हैरान रह गए। शुआवा फौरन उसके पास आई और माशान की बैग से एक स्ट्रेंज विंग जैसा नक्श निकल आया, जो थोड़ी देर बाद गायब हो गया। इसी टाइम माशान के बैग से कुछ अजीब मेडिसिन भी मिली। नेक्स्ट मॉर्निंग माशान एक डरावने ख्वाब से उठता है और देखता है कि उसकी बैग पर चोट है। उसने डिसाइड किया कि अब और टेस्ट नहीं करेगा और भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन डोंग बे ने वार्निंग दी, अगर गया तो कंसीक्वेंसेस फेस करने होंगे। थोड़े टाइम बाद डोंग बे ने शुआवा से कहा कि वो माशान का ख्याल रखे, क्योंकि उसे सिर्फ उसी पर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ ब्यूरो 749 को रिपोर्ट मिली कि ऑर्गेनिज्म 0 जो माइन की लेक में था अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और वो शहर पर हमला करने के करीब है। इसी टाइम ग्वाजू एक न्यूज चैनल पर गया और माशान की मिसिंग न्यूज फैलाने को बोला। साथ ही शुआवा माशान का ख्याल रख रही थी, अपनी टेलीकिनेसिस पावर से उसे रिलैक्स कर रही थी। डॉक्टर ग्वांग ने माशान की मेडिसिन का टेस्ट किया और पता चला कि ये मेडिसिन उसकी पावर्स को टेम्परेरीली खत्म कर रही थी। ये देखकर डोंग बे को शक हुआ कि शायद कोई सीक्रेट में माशान की हेल्प कर रहा है। बाद में डोंग बे माशान को एक ग्लास कंटेनर के पास ले गया जहाँ ऑर्गेनिज्म 0 का छोटा वर्जन था, ताकि वो इससे किसी तरह कांटेक्ट कर सके। माशान ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, जिसे सुनकर डोंग बे गुस्से में आ गया और उसका चेहरा ग्लास जार से टकरा दिया। इसी मोमेंट पे ऑर्गेनिज्म 0 ने माशान से माइंड लिंक क्रिएट किया और उसे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंस्पायर करने लगा। ये सुन के माशान शॉक हो गया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर डॉक्टर ग्वांग ने एनालाइज किया और कंफर्म किया कि माशान और ऑर्गेनिज्म के दरमियान मेंटल कांटेक्ट हुआ है। उसने डोंग बे को बताया, जिसने पूछा माशान ने उससे क्या बात की। डॉक्टर ग्वांग ने जवाब दिया कि वो ये नहीं बता सकता, क्योंकि उनका कांटेक्ट किसी फ्रीक्वेंसी सिस्टम के जरिए हुआ था। फिर माशान को एक ऐसे रूम में ले जाया गया जहाँ वही मेटल फ्रेगमेंट्स थे जो माइन से मिले थे। उनको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जोड़ने की कोशिश हो रही थी। जैसे ही माशान उनके करीब गया, वो अचानक एक वियर्ड डायमेंशन में चला गया जहाँ 3 एलियन गॉडेसेस उसका वेट कर रही थी। उन्होंने माशान से कहा कि वो अर्थ को सेव करने में उसकी हेल्प चाहती हैं। उन्होंने बताया कि 50,000 साल पहले वो एक मॉन्स्टर लेकर अपनी दुनिया से निकली थी, लेकिन उनका स्पेसशिप जमीन पर क्रैश हो गया। उस शिप का कोर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखा था, लेकिन वो टूटकर मेटल पीसेस में बिखर गया। उन्होंने अपनी लास्ट एनर्जी उस कोर में छुपा दी और अब सिर्फ माशान ही उसे एक्टिवेट कर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी में उनका खून था। लेकिन माशान ने मदद से मना कर दिया। इसी टाइम उन एलियंस ने माशान की बॉडी में एंटर होने की कोशिश की। अचानक माशान की बैग से दोबारा विंग्स निकल आए और उसकी बॉडी से कुछ ब्लड ड्रॉप्स गिरे मेटल फ्रेगमेंट्स पर, जिससे वो दोबारा जुड़ने लगे। इसी टाइम ऑर्गेनिज्म 0 का मिनी वर्जन अपनी पावर लूज करने लगा और साइंटिस्ट खुश हुए कि शायद वो मर गया है। लेकिन जैसे ही माशान बेहोश हुआ, मेटल फ्रेगमेंट्स फिर से टूट गए और ऑर्गेनिज्म 0 फिर जाग गया। अब साइंटिस्ट का मानना है कि उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि माशान
मशान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए ताकि वो स्कोर को फिर से एक्टिवेट कर सके। और उधर ऑर्गेनिज्म जीरो ने डेंजर महसूस किया और उसने पूरे शहर में एक अजीब फॉग छोड़ दी। ये फॉग इतनी पावरफुल थी कि इसने सारे परिंदों को वियर्ड मॉन्स्टर्स में बदल दिया और सब परिंदे सीधा मेन शाफ्ट की तरफ उड़ने लगे जैसे वो ऑर्गेनिज्म जीरो की प्रोटेक्शन कर रहे हो। थोड़ी देर बाद शहर के लोग इन परिंदों जैसे मॉन्स्टर्स की कंप्लेंट्स करने लगे और ब्यूरो 749 को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कोई और तरीका ना होने पर डोंगबे ने डिसाइड किया कि मशान की पावर्स को जल्दी से पूरी तरह अनलॉक किया जाए ताकि वो इन सब मुश्किलों से डील कर सके। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया कि मशान को ब्यूरो से भागने का चांस दिया जाए ताकि वो वापस मेन शाफ्ट जाए और फुली ट्रांसफॉर्म हो जाए। मशान सिर्फ शुआवा पर ट्रस्ट करता था, इसलिए डोंगबे ने पहले उससे मदद मांगी, लेकिन शुआवा ने मशान को धोखा देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने एक लड़की से कांटेक्ट किया जिसका नाम था यान। उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वो भी ब्यूरो की प्रिजनर है और उस पे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ये सब एक्टिंग थी। मशान को उस पर तरस आया और दोनों ने मिलकर ब्यूरो में एक फेक इमरजेंसी अलार्म चलाया ताकि सब डोर्स खुल जाएं। मशान ने इसे परफेक्ट चांस समझा और यान की हेल्प से चुपके से निकल गया। दोनों मेन शाफ्ट के पास एक बार तक पहुंच गए। उधर डॉक्टर ग्वांग और उसकी टीम ऑर्गेनिज्म जीरो का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। साथ ही ब्यूरो के स्पेशल एजेंट्स भी तैयार थे मशान को पकड़ने के लिए। डोंगबे खुद भी बार के अपर फ्लोर तक पहुंच गया। उसके हाथ में मशान का मिसिंग फ्लायर था और उसने ग्वाजो को ढूंढ लिया। तब उसे पता चला कि ग्वाजो कोई आम बंदा नहीं बल्कि ब्यूरो 749 का साइंटिस्ट था। वो भी तब से जब डोंगबे वहाँ का बॉस नहीं बना था, इसलिए वो ग्वाजो को पहचानता नहीं था। डोंगबे हैरान हुआ कि ग्वाजो ने मशान की पावर्स को इनहेंस करने के बजाय उनको दबाने के लिए मेडिसिन क्यों बनाई। ग्वाजो ने एंड में सच बताया कि वो हमेशा से ब्यूरो के लिए काम करता रहा ताकि माइन और मशान दोनों पर नजर रख सके। ये भी सामने आया कि ग्वाजो का असल मिशन मशान को छुपाना नहीं बल्कि उसकी मॉनिटरिंग करना था। फिर ग्वाजो ने कहा मशान ने कभी हीरो बनना नहीं चाहा, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था जैसे आम बच्चे जीते हैं। इसी टाइम मशान और जान बार में वापस आए जहाँ सब लोग उसे देखकर खुश हो गए। लेकिन फिर अचानक मेन शाफ्ट में ऑर्गेनिज्म जीरो ने अजीब रिएक्शन दिखाया और इसका असर मशान पर भी होने लगा। मशान ने अपनी मेडिसिन ली ताकि उसकी पावर्स दब जाएं, लेकिन डोंगबे ने पहले ही वो मेडिसिन विटामिन वाटर से रिप्लेस कर दी थी जो बिल्कुल बेकार थी। इसी टाइम ऑर्गेनिज्म जीरो ने अपने टेंटिकल से लोगों पर हमला कर दिया और मशान की पावर्स एक्सप्लोर कर गई। उसकी बैक से पूरे विंग्स निकल आए। लोगों ने समझा ये कोई मूवी इफेक्ट है और सब पिक्चर्स लेने लगे। मशान के दिमाग में उसका पूरा पास्ट वापस आने लगा। लोगों की इंसल्ट, मजाक और दुख। ग्वाजो और नयांग ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उन्हें धकेल दिया। डोंगबे ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि मशान को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने उस पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारा और मशान बेहोश हो गया। बेहोशी में मशान को समझ आया कि ये सब डोंगबे का प्लान था और शायद यान का रोल भी फेक था। ब्यूरो 749 के स्टाफ ने सब लोगों के फोन से मशान की फोटोज डिलीट कर दी और उसे वापस सेंटर ले जाया गया। रास्ते में मशान ने होश में आकर सुना कि शुआवा कह रही थी मशान कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग उसे डेंजरस क्रिएचर कह रहे थे। ये सुनकर मशान का गुस्सा फट गया और उसने ट्रक तोड़कर भागने की कोशिश की। बाद में जब डोंगबे को मशान के भाग जाने का पता चला तो वो फिर ग्वाजो के पास गया। इस बार उसने ग्वाजो की सीक्रेट लैब देखी जो मेडिसिन से भरी हुई थी। ग्वाजो ने बताया कि उसने 10 साल लगाकर ये दवा बनाई थी जो म्यूटेंट पावर को टेम्परेरी रोक सकती है, न सिर्फ मशान के लिए बल्कि ऑर्गेनिज्म जीरो के अगेंस्ट भी। असली बात ये थी क्योंकि मशान का लिंक ऑर्गेनिज्म जीरो से था, तो अगर मेडिसिन उसकी पावर दबा सकती है तो मॉन्स्टर की भी कर सकती है। लेकिन डोंगबे अब भी चाह रहा था कि मशान फुली ट्रांसफॉर्म हो जाए ताकि वो एलियन कोर एक्टिवेट कर सके और ऑर्गेनिज्म जीरो को हमेशा के लिए खत्म कर सके। उसने ग्वाजो से हेल्प मांगी और मशान का सीक्रेट ट्रैकर भी दिखाया जो उन्होंने छुपकर उस पर लगाया था। ग्वाजो ने सोचा और आखिरकार इंसानियत के लिए हेल्प करने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद ब्यूरो 749 ने शहर से लोगों को निकलने का ऐलान कर दिया। ग्वाजो ने ट्रैकर से मशान को एक ऊंची बिल्डिंग में लोकेट किया और उसे याद दिलाया हर इंसान चाहता है कि उसके पास पर हो ताकि वो आजाद उड़ सके। तुम लकी हो मशान, तुम्हें अपनी पावर से डरने की जरूरत नहीं। मशान को पता चला कि ग्वाजो ने कभी ब्यूरो नहीं छोड़ा था, वो तो शुरू से ही उसे मेन शाफ्ट के पास लाने का पार्ट था। ये सुनकर मशान टूट गया। उसे लगा कि जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था उसने ही उसे धोखा दिया। मायूस होकर वो छुपने के लिए निकल गया। अब वो
वो ब्यूरो की कोई हेल्प नहीं करना चाहता था। उधर डोंगबे ने देखा कि उसकी लास्ट होप भी हाथ से निकल गई, तो उसने फाइनल इमरजेंसी प्लान बनाना शुरू कर दिया। ग्वाजो ने बार में अपने दोस्तों से कहा कि ये एरिया छोड़ दें और रियांग को पैसे देकर कहा कि वो अपनी सेफ्टी के लिए निकल जाए। फिर उसने अपनी फाइनल ड्यूटी की तैयारी शुरू की। ब्यूरो के सब मेंबर्स ने अपनी फैमिली से अलविदा कहा और आखिरी बैटल के लिए तैयार हो गए। उनकी लास्ट होप थी न्यूक्लियर वेपन, जो जरूरत पड़ने पर यूज करना था। उधर शुआवा मशान के लिए बहुत परेशान थी और उसे ढूंढने निकल गई। डोंगबे ने उसे कहा कि मशान से माफी मांगो और वादा किया कि ब्यूरो अब मशान का पीछा नहीं करेगा। ग्वाजो अब अपना मिनी हेलीकॉप्टर रेडी कर रहा था, जिसमें उसने पावर सप्रेसिंग बॉम्ब्स फिट किए थे ताकि ऑर्गेनिज्म जीरो को कमजोर किया जा सके और लोगों को सेफ एग्जिट का टाइम मिल जाए। लेकिन नायांग अभी तक वहाँ से नहीं गई थी। जब उसने कहा कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती, तो ग्वाजो इमोशनल हो गया और उसे गले लगा के रोना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद जमीन कांपने लगी और ऑर्गेनिज्म जीरो ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। शुआवा ने मशान को उस पुराने यतीम खाने में ढूंढ लिया जहाँ वो अपने बचपन गुजार चुका था। अपने अकेले फैमिली मेंबर ग्वाजो से धोखा खाकर मशान अंदर से टूट चुका था। उसका दिल भारी हुआ था और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। शुआवा ने उसे समझाया कि उसे ग्वाजो के लिए अफसोस फील करना चाहिए, क्योंकि वही ग्वाजो था जिसने उस वक्त मशान की हेल्प की थी जब वो अपनी पावर्स लूज कर रहा था और एक अजीब क्रिएचर बन रहा था। शुआवा ने कहा, चाहे ग्वाजो तुम्हारा असली बाप ना हो, लेकिन उसने तुमसे हमेशा एक बाप की तरह प्यार किया था। ये बात सुनकर मशान अंदर से हिल गया। फिर शुआवा ने बताया कि ग्वाजो अभी तक माइन वाले एरिया में ही है। ये सुनते ही मशान ने फौरन उसे कॉल की। उधर ग्वाजो एक ब्रिज पर था जहाँ ऑर्गेनिज्म जीरो सामने खड़ा था। उसने कॉल उठाई और मशान की आवाज सुनकर इमोशनल हो गया। उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। फिर उसने बोला, तुम्हारे साथ रहना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है। अपने परों से मत डरो मशान, जिंदा रहो मेरी खातिर और वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। उसके बाद ग्वाजो ने कॉल बंद कर दी। फिर वो और नायांग अपनी जान का रिस्क लेकर मेडिसिन वाली बोतल्स यूज करके मॉन्स्टर को टेम्परेरी फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। उनकी कुर्बानी मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोक लेती है और लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। मशान ने जब ग्वाजो की ये कुर्बानी देखी तो वो गुस्से से भर गया और डिसाइड किया कि वो ब्यूरो 749 वापस जाएगा ताकि कोर ठीक करे, मॉन्स्टर को खत्म करे और ग्वाजो की कुर्बानी बेकार ना जाए। लेकिन ऑर्गेनिज्म जीरो ने ये फील कर लिया कि मशान वापस आ रहा है, इसलिए उसने परिंदे जैसे मॉन्स्टर भेज दिए ताकि मशान को रोका जा सके। उन मॉन्स्टर्स ने मशान की कार पर अटैक किया, लेकिन मशान और शुआवा ने मिलकर उनका डिफेंस किया। जल्दी उन्हें लगा कि रास्ता ब्लॉक हो गया है और ब्रेक्स भी फेल हो चुकी हैं। मशान ने फौरन कार से जंप किया, लेकिन शुआवा टाइम पे नहीं निकल सकी। कार ब्रिज से नीचे गिर गई। मशान ने फौरन अपनी पावर्स का यूज करके शुआवा की जान बचाई, लेकिन आसमान में हजारों परिंदे मॉन्स्टर्स नजर आने लगे जो उनके पीछे पड़ गए। मशान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ और स्किल से मुश्किल से उन मॉन्स्टर से बचाव किया। कुछ मॉन्स्टर्स ने ब्यूरो 749 पर भी अटैक कर दिया। वहाँ की ऑटो गन्स ने फायर किया, लेकिन क्रिएचर्स इतनी स्मार्ट थे कि उन्होंने गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मशान और शुआवा एक बिल्डिंग की रूफ पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें लगा कि वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। उसी टाइम डोंगबे एक हेलीकॉप्टर लेकर आया ताकि उन्हें रेस्क्यू कर सके। अचानक ऑर्गेनिज्म जीरो ने वापस शहर पर हमला कर दिया क्योंकि मेडिसिन का असर खत्म हो रहा था। मॉन्स्टर ने मशान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डोंगबे ने मशान और शुआवा को हेलीकॉप्टर में उठा लिया और वापस ब्यूरो ले गया। फिर वो खुद बैटल फील्ड में लौट गया। शुआवा फौरन एलियन कोर के कमरे में गई और मैग्नेटिक जोन एक्टिवेट किया। मशान ने अपने परों को खोला और कोर को रिपेयर करना शुरू किया। उधर ऑर्गेनिज्म जीरो अब फ्री हो चुका था और ब्यूरो की तरफ बढ़ रहा था। डोंगबे और टीम ने हिम्मत से लड़ाई की। डोंगबे ने ब्यूरो की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दे दी और मरने से पहले मशान से माफी मांगी। आखिर मॉन्स्टर बिल्डिंग तक आ गया और सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। मशान ने लास्ट मोमेंट में कोर कंप्लीट कर लिया, लेकिन मॉन्स्टर ने शुआवा को पकड़ लिया। मशान ने कोर को हवा में उछाला और उड़ाकर शुआवा को बचाने गया, लेकिन मॉन्स्टर की टेंटिकल्स ने उसे जख्मी कर दिया और वो बेहोश हो गई। ये देखकर सबकी उम्मीदें टूटने लगी। उसी टाइम स्पेशल एयर फोर्सेस भी पहुंच चुकी थी और वो न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में थी। इसी नाजुक वक्त में मशान को अपनी माँ के पेट के वक्त की यादें आने लगी। उसे याद आया कि उसकी माँ जानती थी कि वो डिलीवरी के बाद मर जाएगी, लेकिन उसने फिर भी मशान को जन्म दिया क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन मशान पर सबको
फख्र होगा। अचानक माशान का खून कोर पर गिरा और कोर एक्टिवेट हो गया। कोर ने ऑर्गेनिज्म जीरो को पूरी तरह फ्रीज कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। उसके बाद कोर ने वो सारी मेटल पीसेस अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस वक्त 3 एलियन क्रिएचर्स सामने आई और माशान का शुक्रिया अदा किया कि उसने दुनिया को बचा लिया। उन्होंने माशान से कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम फ्यूचर में भी जमीन की हिफाजत करो। वक्त गुजरने लगा। दुनिया ने माशान की याद में एक म्यूजियम बनाया जहाँ लोग उस फ्लाइंग हीरो को याद करते हैं। माशान खुद भी वहाँ आया और एक खूबसूरत कोट पर नजर पड़ी। दुनिया मेरे जिस्म पर निशान छोड़ देती है मगर उन्हीं जख्मों से मेरे पर निकलते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।